नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर पूनम चंद्रलेखा, संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ बृहस्पतिवार 24 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जीतांशु ने, और इसका शीर्षक है दुनिया की नज़र तिब्बत पर। दोस्तों, संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ प्रदेश और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र तिब्बत है, और तिब्बत मध्य एशिया का सबसे ऊंचा प्रमुख पठार भी है। कुछ एक वर्षों को यदि छोड़ दिया जाए तो तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता रहा था, लेकिन चीन के द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण करने की शुरुआत और इसे अपना एक उपनिवेश बनाने की योजना को लागू करने के साथ ही इसकी स्वायत्तता को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वह तिब्बत का चीनीकरण करना चाहता है। तिब्बत में चीन के बढ़ते कदमों पर लगाम लगाने के लिए आखिर अमेरिका को ही आगे आना पड़ा। इसी विषय पर केंद्रित है आज का यह संपादकीय, जिसका शीर्षक है दुनिया की नज़र तिब्बत पर। दुनिया लगातार चीन की ओर देख रही है। चीन ने तिब्बत को अपने में मिला लिया है और तिब्बती संस्कृति का विनाश करने पर तुला हुआ है। कभी रूस और अंग्रेज़ों के संतुलन को बनाए रखने वाले तिब्बत पर आज चीन का कब्जा है। तिब्बत पर चीन का कब्जा होते ही वहाँ के दलाई लामा चीन छोड़कर निकल आए और उनके साथ हजारों की संख्या में तिब्बती भारत आ गए। आज भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार है और जिसके प्रमुख हैं दलाई लामा। दलाई लामा के बाद दूसरे दलाई लामा पंचेन लामा को चीन नहीं मान रहा है। कोरोना वायरस के बाद और भारत से सीमा विवाद के बाद कूटनीतिक हलकों में इस बात की सुगबुगाहट थी कि दुनिया की नज़रें तिब्बत की ओर आकर्षित की जाएं, और यह संभव हुआ अब आकर। फरवरी में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने तिब्बत की संप्रभुता को मान्यता देते हुए एक बिल पास किया था, जिसके बाद तिब्बत का नया दलाई लामा चुनने का चीन का इरादा पानी में डूब गया। अब आकर उत्तराधिकारी मामले को लेकर अमेरिकी संसद ने एक बिल पास करके दलाई लामा को अपना नया उत्तराधिकारी चुनने का रास्ता साफ कर दिया है और एक नया नियम पास किया है, जिसको नाम दिया है तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट सन 2020। अब दलाई लामा के किसी भी मामले में चीन का हस्तक्षेप एक दखल माना जाएगा और उस पर अमेरिका कार्रवाई कर सकेगा। भारत में रह रही तिब्बत की निर्वासित सरकार के यानी CTA सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष लोबसांग सांगे ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह अमेरिकी निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। इससे तिब्बत की आज़ादी के संघर्ष को बल मिलेगा। इस पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविल ने कहा है कि अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। इस बिल पर ट्रंप साहब के साइन बाकी हैं, जो भी जल्दी हो जाएंगे। कुछ दिन पहले तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस बुलाया गया था। तभी से लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस नियम के अनुसार अमेरिका तिब्बत के प्रमुख शहर लहासा में अपना दूतावास खोलेगा। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों को यह फैसला लेने में मदद करेगा कि किस तरह दलाई लामा की मदद की जाए, तिब्बती बौद्ध नेताओं को सहायता मिले और तिब्बती लोगों की सहायता हो। आज अमेरिका में दलाई लामा के समर्थकों की संख्या बढ़ी है। कई हॉलीवुड स्टार बौद्ध बन गए हैं। लामा तिब्बतियों का सबसे सम्माननीय पद है। चीन ने नए घोषित किए गए दलाई लामा को मई सन 1995 में गिरफ्तार कर लिया और तब से वे दिखाई नहीं दिए। बजाय इनको लामा मानने के, चीन ने 6 वर्षीय ग्लात्से नोरबू को 11वें पंचेन लामा घोषित किया और गद्दी पर बैठा दिया है। अब 2 पंचेन लामा हैं और 1 दलाई लामा।
दुनिया भर में फैले तिब्बतियों ने दलाई लामा को ही माना है और वे दलाई लामा की ही बात सुनेंगे। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादकीय। अगले नए विषय को लेकर हम आपके सामने कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।